अगर चाह रहे हो कि घर बनवाते टाइम पैसा बर्बाद नहीं करना है और घर भी अच्छा बने तो कुछ 10 से 12 बात बताएंगे। उस चीज को अगर फॉलो कर लोगे तो रियली में दोस्त मेरे अच्छा घर बना पाओगे और आपका क्वालिटी भी घर का खराब नहीं होगा। क्या होता है कि घर में जब बनता है तो बनते टाइम बहुत ज्यादा तोड़ा जाता है। कभी इधर गलती हो गया उसको तोड़ दो, फिर उधर बनाओ, फिर उसको तोड़ दो। तो इसमें मटेरियल का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही लेबर मिस्त्री का भी बर्बादी होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ पैसा लगाइए, इंजीनियर के पास जाइए जो अच्छा एक्सपीरियंसल इंजीनियर है और उससे क्या करवाइए, अच्छा से प्रॉपर एक नक्शा बनवाइए। नक्शा में सिर्फ ये नहीं कि हमारा घर इधर बैठेगा, इधर मेरा हॉल रहेगा, इधर किचन रहेगा। A to Z जो है नक्शा वो ले लीजिए। अब उसमें क्या क्या सब मिल जाएगा इस चीज को सुन लीजिए, तब जाके आपका घर जो है पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ घर भी आपका अच्छा बनेगा। तो क्या है कि नक्शा में आपको सबसे पहले तो वास्तु वाला जानते ही है कि झमेला होता है गांव घर में या फिर कहीं भी बनाइएगा तो कोई पंडित आया या कोई भी आया बोलेगा ये वास्तु के हिसाब से गलत है। आपके मन में एक डर पैदा हो जाएगा कि वास्तु के हिसाब से ये गलत है, कहीं ये आगे चल के हमें खराबी ना करे ये घर। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले वास्तु के हिसाब से अच्छे से वास्तु चेक करवा के उसके बाद प्लान बनवाइए। प्लान जब कंप्लीट हो जाए, आपको पता चल जाए कि इसमें कितना बेडरूम है, कितना हॉल है, ये सब चीज़ें A to Z से फिनिश हो गया प्लान नॉर्मल, तब जाके उसमें जो है खिड़की और दरवाजा का पॉइंट देख लीजिए कि कहाँ पे खिड़की निकलेगा, कहाँ पे दरवाजा निकले, गेट निकलेगा, डोर कहाँ पे वेंटिलेशन निकलेगा। जब ये सब चीजें प्रॉपर ढंग से हो जाए तब जाके आपको क्या करना है, ये सब चीजें उसका उसका डिटेलिंग लेना है स्ट्रक्चर ड्राइंग का कि सरिया कितना पड़ेगा, क्या है। एक अच्छा जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पकड़िएगा तो आपको करके दे देगा वो। उसमें है कि मिट्टी का चेक करेगा कि मिट्टी कितना कैपेबल है आपका। उसके बाद आपका जो है पूरा प्लान तैयार करके दे देगा स्ट्रक्चर ड्राइंगर कि उसमें कितना सरिया लगेगा, कहाँ पे सरिया बांधना है, कितना सरिया बांधना है, कितने का किसमें लगाना है, बीम में कितना लगाना है, स्लैब में कितना लगाना है, कॉलम में कितना लगाना है, फाउंडेशन डालिएगा उसमें कितना लगाना है, कितना स्पेसिंग रहेगा। A to Z चीज आपको करके दे देगा। अगर ये सब चीजें सही ढंग से, अगर प्रॉपर ढंग से आप प्लान बनवा लिए, आपको स्पेसिंग का पता लग गया कि हमारा रूम जो है इतना बाई इतना का स्पेसिंग रहेगा, A to Z चीजें आपको उसको 3D में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो घर बनने से पहले आप जो है अपने घर को देख पाइएगा कि कैसा हमारा घर बनने के बाद दिखेगा। A to Z चीज फिनिश हो जाएगा, जिससे है कि तोड़ फोड़ जो है इन फ्यूचर में नहीं होगा, कभी भी कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब प्लान क्लियर हो गया ना एक बार, तब जाके कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए, जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, जो अच्छे ढंग से काम करना आता हो, उसको ये प्लान दिखाइए, स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाइए और बताइए कि ये प्लान पे आप काम कर सकते हो कि नहीं। अगर वो बोल रहा है कि हाँ हम इस प्लान पे काम कर सकते हैं, तो उसका 2-3 साइट देखिए कि वो कैसा कैसा काम किया है, क्या वो इंजीनियरिंग हिसाब से सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आधा अधूरा उसके पास नॉलेज है और वो कॉन्टैक्ट लेना चालू कर दिया, तो आप उसके स्कैम में फंस जाइएगा। तो अगर आप उससे बात कर लिए सही ढंग से कि कितना क्या है नहीं है, अगर सही कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल गया, सही रेट दे दिया, तब जाके क्या कीजिए कि आप उसको बुला के अपना काम घर का स्टार्ट करवाइए जो भी रेट आप दिए हैं। अब अगला क्या करना है, कुछ है कि मटेरियल का क्वालिटी का जांच करवाइए कि मटेरियल हम कौन से क्वालिटी का लगा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ब्रांड की तरफ चले जाते हैं कि मुझे ब्रांड का सामान लगाना है तभी जाके जो है हमारा घर अच्छा बनेगा। तो ब्रांड के चक्कर में जो है पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है और क्वालिटी सब उतना ही मिलता है। क्योंकि जब भी कोई सामान बनाया जाता है तो उसमें जो है कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कुछ नॉर्म्स जिसको कहते हैं, उस चीज को फॉलो करके तभी वो बनाया जाएगा। इंडिया के स्टैंडर्ड कोड होता है, उस IS कोड को फॉलो करके ही सामान बनाया जाएगा। वही प्रोसेस ही है, सब कोई वैसा ही प्रोसेस से बनाएगा, सबका चेक करने के बाद उतना ही मजबूताई आएगा। तो इसीलिए ब्रांड की तरफ नहीं जाना है, आपको नॉन ब्रांड में क्वालिटी चेक करवा के अच्छे ढंग से लेना है। जैसे सीमेंट ले रहे हैं तो सीमेंट के बोरा पे ISI मार्का जरूर चेक करवा लीजिएगा।
साथ ही सीमेंट जो है 3 महीना से पहले का होना चाहिए। ये चीज भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 3 महीना से पहले का है या नहीं है, क्योंकि 3 महीना बाद जो है उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमना चालू हो जाता है। जो मजबूताई होती है, जितना उसको मजबूताई मिलना चाहिए वो आस्ते आस्ते जो है रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद सरिया खरीदिएगा, तो सरिया में भी आपको जो है क्वालिटी चेक करना है, उसमें भी आईएसआई मार्का चेक कर लेना है। सभी सही ढंग से अगर आईएसआई मार्का का चेक कर लिए, क्या है 500D या फिर 550D होना चाहिए, तो ये सब जो है अगर सही ढंग से चेक कर लिए तब आप मटेरियल में भी समझिए तो बाजी मार लिए, आपको कोई नहीं ठगा। सबसे लो क्वालिटी का मतलब कम दाम का मटेरियल भी मिल गया और अच्छा क्वालिटी का भी मिल गया। क्वालिटी चेक करने आना चाहिए। हम लोग तो ऐसा ही जाते हैं और देख के ही समझ जाता है वो लोग कि भाई ये जरूर इंजीनियर है, और जैसे ही मैं बात करता हूँ तो उसको लग जाता है कि इंजीनियर है, तो हम लोग को जो है इधर उधर पढ़ाता ही नहीं है। तो आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी जाएगा तो उसको भी लगेगा कि ये जरूर कहीं से अच्छे से जगह से सीख के आया है, जान के आया है, बहुत ज़्यादा जानकार है, इसको हम ठग नहीं पाएंगे, तो ठगाइएगा नहीं, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं। बालू लीजिएगा, तो बालू में अब क्या करना है भैया, बालू में देखिए कि मिट्टी और ना हो ज़्यादा, समझे। बालू ज़्यादा पतला भी नहीं लेना है, बालू ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, मीडियम साइज का बालू होना चाहिए। आप बालू में 2 बालू यूज कर सकते हैं। अगर रिवर सैंड मिल रहा है तो रिवर सैंड ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का परसेंटेज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बहुत कम की मात्रा में। और सबसे अच्छा होता है एम सैंड, जो मैन्युफैक्चर सैंड होता है। अगर वो मिल रहा है तो टो मच बेटर है, थोड़ा महंगा, 10 रुपया महंगा लेगा, लेकिन अच्छा होगा सर बालू, ठीक है। अगला बात करते हैं गिट्टी। गिट्टी भी देखते होंगे तो गिट्टी में एक गोल वाला होता है, एक एंगुलर होता है, जो गोल, एक गोल वाला गिट्टी देखे होंगे जिसमें जो है कटा हुआ एक गिट्टी आता है, एक गोल गिट्टी होता है, कटा हुआ गिट्टी लेना है, समझ गए। अब अगला बात करते हैं दीवार। तो दीवार में भी आप पैसा बचा सकते हैं, जैसे आप जो है 9 इंची के दीवार की जगह पे 4 इंची का दीवार करवा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है ईंट की बचत होगी। और 4 इंची का दीवार करवाते टाइम याद रखिएगा कि उसका जो मसाला बनेगा मोटार, वो 1:4 से होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत करवाइएगा, क्योंकि दीवार जो है 4 इंची का थोड़ा कमज़ोर होता है, अगर उससे ज़्यादा करवाइएगा तो टूटने लगेगी। इसीलिए 1:4 से ज़्यादा नहीं करवाना है। कुछ लोग 1:5 पे भी चले जाते हैं, कुछ लोग 1:6 पे भी बनवा लेते हैं। मैं देखा हूँ लापरवाही करते हैं घर बनाते टाइम, तो लापरवाही नहीं करना है। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा खींच रहा हूँ। हाँ, उसके बाद अपना जब भी घर बनाइएगा तो सारा दिन में कम से कम 2 से 3 बार जो है क्यूरिंग जरूर कीजिएगा। क्यूरिंग बहुत जरूरी है, जितना अच्छा आप मटेरियल लगा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है उसका क्यूरिंग। जब तक अगर घर में पानी का तराई नहीं अच्छे से कीजिएगा तो कितना भी अच्छा से अच्छा सामान लगा लीजिएगा, सबका सब पैसा वेस्ट है, समझ गए। तो क्योरिंग मस्ट होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं स्लैब कास्टिंग जब कीजिएगा तो उसमें वाइब्रेटर मस्ट चलवाइएगा। साथ ही स्लैब कास्टिंग में कवर ब्लॉक मस्ट लगवा लीजिएगा। साथ ही स्लैब कास्टिंग में 5 इंची से कम आपका स्लैब नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, समझ गए। बहुत चीज़ ऐसा है जो बताएंगे तो भी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हल्का हल्का में लेके चलते हैं। साथ ही डीपीसी जरूर डलवाइएगा अपने घर में। डीपीसी क्या है कि डैम प्रूफ कोर्स होता है, वो जो भी डैम्पनेस है उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसको रोक के रखता है। मतलब कि बताऊं सीधा सीधा तो पानी और जो है उसको रोक के रखता है, वो आपका जो है रंग पेंट को खराब होने से बचाता है डीपीसी। तो डीपीसी मॉस्ट होता है, उसमें हो सके तो बिटुमिनस सुने हो ना होंगे नाम, या फिर जिसको क्या कहते हैं हिंदी में अलकतरा। तो अलकतरा का जो पेच आता है उस पेच को आप डीपीसी पे लगा दीजिएगा, उससे भी जो है सीलन रुक जाता है। तो सीलन आर को रोकने के लिए डीपीसी मॉस्ट होता है। वीडियो पर कुछ लंबा हो रहा है ज़्यादा ही, बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपका पैसा भी बचेगा और घर भी अच्छा बनेगा। कितना भी 10-11 बात से ऊपर ही बता दिए होंगे। इतना चीज़ अगर फॉलो कर लिए तो आपका घर काफ़ी मस्त बनेगा दोस्तों। बाकी और कोई जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।